को गुरु अपने को शिष्य समझता है। भगवान हो के तुम भगत बन के बैठता है, दूसरे को भगवान समझता है, ये भी तुम्हारा अज्ञान है। तुमको बोलता है तू भगवान है, तुम बोलता है तू भगवान है। पागल है क्या? तुमने अपने को जाना, अपने को माना कि मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो तू भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। जो तू है तो मैं हूँ, जो मैं हूँ तो तू है। इधर भी किसी का भेद भी नहीं है, भगवान और भगत का भी भेद नहीं है। तुम पहले भगवान है, अगर भगवान है तो तुम है, तुम भगवान नहीं है तो और भगवान नहीं है। तुमने अगर और को भगवान जाना, माना अपने को नहीं जाना है। अरे तुम अपनी स्थिति सुनाओ, तो तुम कैसे भगवान है जो दूसरे को भगवान करके जानता है? कैसे जाना कि तुम भगवान है? पहले अपने को जानना, अपने को मानना, अपनी आत्मा में टिकाए तुम, तो अपने को आत्मा समझा जो दूसरे को भगवान समझता है। आपसी शीशे में तुम अपना दर्शन करना, गुरु का दर्शन कभी नहीं करना, गुरु के नाम रूप का दर्शन भी नहीं करना, उसी शीशे में अपना दर्शन करना। तुम अपने घर में शीशा रखता है, कैसे लिए रखता है? शीशा चौड़ा सा है, तिकोना है, शीशा ऐसा है, तुम देखता है क्या? या देखता मैं कैसा हूँ? एक राजा का वजीर तो जाता होगा हरिद्वार में, यहाँ पर संतों का दर्शन करने के लिए। राजा से पूछा मैं तुम्हारे से कौन सी चीज लाऊं? बोला कोई अच्छी चीज लाना जो तुमको पसंद आ रहा। ये गया हरिद्वार से होके, संतों साधुओं से होके, तो राजा को इतनी छोटी सी आसी शीशा रुमाल में ऐसा करके और आके दिया। राजा हैरान हो गया, राजा वो सब बात मंदिर का ज्ञान मेरे को खाली आंख दिखाई। आप अपना आप देखो, आंख में संत साहब देखा। मैंने बोला तुम्हारे लिए भी शीशा देखेगा तो तुम अपना आप देखेगा, उस चीज में मन जाएगा। लेकिन आप ही देगा तो तुम अपने में चुकेगा कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, भाई मैं फला रहा हूँ। ऐसी तरह से संत भी आप ही देता है सबको कि तू भगवान है, आप ही जाके देखो, तो किसी भी चीज में तुम्हारा मन नहीं जाएगा। आप ही देखेगा तो अपने में मन जाएगा कि नहीं। तो मन भी जब आता है सत्संग में, तो गुरु की आंख में अपने आप को देखते जाए, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसे भगवान हूँ, ऐसा सवाल पूछना चाहिए। तो संत के आंख में तुम देखेगा कि जो तू है तो मैं हूँ। संत बोलता है जो तू है तो मैं हूँ, जो मैं हूँ तो तू है। एक ही आत्मा है, एक ही ब्रह्म है, दो नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई वक्ता नहीं है, कोई श्रोता नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है, एक ही भगवान है। काम बताने वाला होकर बैठा पाठ किया है, काम सुनने वाले का पाठ किया है, तो दोनों ही एक। गुरु भी आप, चेला भी आप, फिर देखो तो अकेला है राम। एक ही अकेला भगवान का, राजा का, भिखारी का, पुरुष का, नारी का, गुरु का, शिष्य का, बड़ा का, छोटा, एक ही भगवान है। जब एक ही भगवान है तो दो में तुमको आना नहीं चाहिए। जो इसकी दीवार आज से तोड़ के जाओ, तो तुम जुदा नहीं है, हम जुदा नहीं है, कोई जुदा नहीं है, कोई
मैंने कृष्ण से पागल अर्जुन को उसको दूर कैसे कहा, तभी अर्जुन से पागल कृष्ण से मिलाइए, कृष्ण को मिलाइए अर्जुन, सारी दुनिया में अर्जुन को ढूंढा और कृष्ण को पाया ही नहीं काम। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने देखा मैं ही हूँ, मेरा कोई शिष्य नहीं है, मेरा कोई सेवक नहीं है। जो मैं हूँ सोचूंगा एक ही आत्मा, तो मेरे को मर जाना, ये दुनिया में तो दुखी दुख है, काय के लिए जीव क्या रखा है, क्या रखा है, क्या ऐसा है, ऐसा बोलने वाला जो जिंदगी से आप दो के बैठा है, जिंदगी में जी दुखी हो गया, ना उम्मीद हो गया, भैया भी कोई उम्मीद ही नहीं है जो मेरे को सुख हो, क्योंकि उसने भगवान नहीं पाया, परमात्मा को नहीं पाया, तो जरूर दुखी होगा, मायूस होगा। जो दुनिया में आप लोग बैठे अपने जीवन से मांगने के लिए तैयार है और हमेशा बोलता है मेरे को मौत आ जाए, क्या रखा है दुनिया में, काय के लिए जीव झंझट में फंस गया हूँ, बंधन बंधन है, दुखी दुख है, भगवान ने काय के लिए दुनिया पैदा की, काय के लिए मेरे को दुनिया में डाला, क्या रखा है दुनिया में, तो बोलता है वही आदमी देवाल पट्टी वाला है, वही आदमी छोटे ला दिया, नहीं तो सबके अंदर लाल है, सुनिया सकरा कोई नहीं, सबके अंदर लाल, मूर्ख गंध कोने नहीं, कर्मी भयो कंगा, सुनिया सकरा भी कोई नहीं है, सबके अंदर भगवान बैठा है, लेकिन और चेतन की कंगालों के और दुनिया में चलता है, फकीरों के चलता है, सब कुछ होते हुए खजाना भी बनता है, कंजूस होकर चलता है, मैं कैसे खर्चूं, खर्च न हो जाए, ब्याज जाऊंगा पीछे को देके जाऊंगा, उसको देके जाऊंगा, जिसको अपने लिए नहीं है वो दूसरे के लिए भी क्या करेगा, देख लो तो बोलता नहीं क्या मेरे खाने से क्या, मेरे पहनने से क्या, मैं पाऊंगा तो क्या, मैं खाऊंगा तो क्या, मेरा बच्चा खाए, मेरा दूसरा खाए, ऐसा करे, मैं क्या जीते करूंगा, तो जो अपना उमंग जीने का, अपना खाना पीना छोड़ के दी, मेरा मन तो अच्छा है, उसको जीने का कोई ना कोई मन कमजोरी है, वो तुम देखता है जिंदा इस तरह चलता है, आ जाती है, विनम्रता आ जाती है, बोले नम्रता माना ही हर जगह अपनी हार करना, हर जगह तो समझ आ जाती है। एक गुरु का शिष्य था, शिष्य था तो वो जो उसको बड़ी लगन थी गुरु के पास आने की, तो उस वक्त गुरु की आज्ञा हुई उसको 500 रुपए का इंतजाम करके लाओ।
तो उसको बड़ा उत्साह, एक होता है गुरु की कोई आज्ञा होती है तो उसमें क्षुब्ध हो जाता है, और एक अगर गुरु कभी कदाचित कोई आज्ञा दे दे तो बड़े हृदय से स्वीकार करता है और पूरे जतन से उसको पूरा करता है। तो समझ में आ जाता है कि इसके अंदर गुरु के लिए भाव है, श्रद्धा है, भक्ति है। तो वो सच्चा भगत था, प्रेमी था। तब उसके पास एक संदेश पहुंचा, गुरु को निष्काम सेवा कार्य करा रहे थे। बोले भाई इतने का सहयोग दो, और लेकर। उस समय 500 रुपए भी बड़ी बात हुआ करती थी, आज तो कोई भी निकाल के पट्ट सीने दे देता है। तो कहते हैं वो फिर अपने घर से निकला, था तो नहीं उसके पास कुछ भी, लेकिन उसे एक विश्वास था बड़ा अद्भुत सा, गुरु ने दी है ना आज्ञा, मेरे मालिक ने दी। तो अब व्यवस्था भी कौन करेगा? वही करेगा। अब उसे कहाँ से दिलवाना है, कैसे दिलवाना है, तो इसी जतन में वो अपने शहर में घूम रहा था, कराएगा वो। मतलब विश्वास था उसे, ये नहीं था कि हाय मेरे पास है नहीं, तो परेशान नहीं था वो, दुखी नहीं था, पर उसे एक विश्वास था कि अगर मेरे गुरु ने बोला है तो जरूर कुछ सोच के बोला है, और वो ये जरूर मेरे लिए वो व्यवस्था होने वाली है जल्दी से जल्दी, कहीं ना कहीं से मुझे मिलने वाले हैं। तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ गई। पोस्टर पर लिखा हुआ था कि जो मिस्किनिया पहलवान को हरा देगा उसको 500 रुपए इनाम मिलेंगे। शहर में उस समय मिस्किनिया पहलवान आए हुए थे, उनका दंगल चल रहा था, बड़ा नाम था उस समय के, बड़े ऐसे मजबूत पहलवान थे। तो उसे एकदम से लगा ये गुरुजी ने मुझे पढ़वाया है, उसके पीछे भी कोई राज है। तो गुरुवान होते हैं ना, उन्हें हर बात में अपने गुरु की कोई रहमत, गुरु की कोई कृपा, गुरु का कोई ऐसा नजर आने लगता है। और वो बड़ा ऐसा संकल्प करके कि मैं मिस्किनिया को चैलेंज देके आता हूँ, मैं आज के चैलेंज की कुश्ती लड़ूंगा उससे। हार गया, मर गया तो किस्सा ही खत्म। मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर गुरु का शब्द मैंने जैसे पालना करने में ही तो गया मैं, तो उसको पूरा कर रहा था, तो अभी मेरे को जो है कोई दोष नहीं है। उसे ये तो नहीं थी कि मैं जीत ही जाऊंगा, ऐसी कोई संभावना नहीं थी, लेकिन बड़े जतन से, बड़े खुशी से चैलेंज के बाद ऐसे नहा रहा था, धो रहा था अपने कुएं पर, गांव के कुएं पर, तो तैयार हो रहा था सुबह कुश्ती के लिए। तो मिस्किनिया भी वहां पर आया। पहचानते दोनों थे नहीं एक दूसरे को, वो भी नहीं पहचानता था कि मिस्किनिया है। बोला भाई इतने सुबह सुबह मलमल के कैसे क्यों नहा रहा है? अरे आज मैंने चैलेंज किया है, मिस्किनिया को मुझे हराना है। मिस्किनिया उसको देखे तांतिया पहलवान, और ये ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। भाई तुझे आके मिस्किनिया से क्या प्रॉब्लम, मिस्किनिया क्यों हराना चाहता है? अरे हराऊंगा तभी तो 500 रुपए मिलेंगे, तभी तो मैं गुरु के द्वारे पे लेके आऊंगा, गुरु के पास लेकर के जाऊंगा। ऐसा करके उसका भाव था। कहते हैं मिस्किनिया को उसकी ये गुरु भक्ति, गुरु के लिए श्रद्धा, गुरु के लिए समर्पण देख करके ऐसा अंदर से मिस्किनिया का मन बदल गया। बोले आज अगर मैं इसको जिता दूंगा तो ये अपने गुरु के लिए जो भाव रखना चाहता है वो कैसे इसका पूरा हो जाएगा। और कहते हैं मिस्किनिया पहलवान कुछ ऐसे लड़ा कि उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। हार गया तो 500 रुपए लेकर के बड़ी खुशी खुशी गुरु के पास गया, लेकिन गुरु को तो सब पता होता है, जानी जाना हार बोल, ऐसे ही नहीं बोला जाता, उससे हर बात पता होती है। हम बड़े जतन से, बड़े छुपकर, बड़े ऐसे करते हैं, कोई कर्म नहीं बताया, ठीक है तुम्हारी अपनी गुरु भक्ति है, जिसके तक होगी उसके लिए सच्चे रहो, हमको नहीं प्रॉब्लम होती इन बातों से। लेकिन जो सच्चे होते हैं तो गुरु को हर बात बताते भी हैं, और गुरु को फिर हर बात पता भी होती है। तो गुरु को सब पता था ये 500 रुपए कैसे लाया है, किससे मिला। लेकिन उसने एक शर्त और रख दी थी पहलवान ने, कि जब तुम गुरु के पास जाओ ना तो मुझे जरूर ले चलना, मुझे भी तुम्हारे गुरु के दर्शन करना। उसके अंदर भी इतनी आस्था थी गुरु को लेकर। तो कहते हैं कि जब वो गुरु के पास जा रहे थे दोनों, वो आगे आगे था, वो पीछे पीछे आ रहा था, तो जो गुरु थे उस समय ग्रंथ साहब की पंक्तियां लिख रहे थे, गुरु की वाणियों को अनुवादन कर रहे थे। नानक देव ने जो वाणियां बोली है बाद के 6वें 7वें गुरुदेवों ने उनको अपने लिपि लिखा है, वही आज गुरु ग्रंथ साहब बन गया है, गुरु सुखमनी साहब बन गई है, वही सब वाणियां। तो वो जो है लेकर के लिख रहे थे, तो उन्होंने अंदर से, अंतर मन से एकदम से उनको विचार आया, सुखमनी देखते हुए दोनों आ रहे थे, उन्होंने लाइन जोड़ दिया, सुखी वसे मिस्किनिया जो आप निवार तले।
मिस्किनिया तो सदा सदा सुखी रहना, क्योंकि तू समर्थ होते हुए भी अपने को तूने हराया है, अपने को निमाड़ा किया है, नम्रता रखी है अपने अंदर। तो कहते हैं उसके इस एक भाव से आज तक मिस्किनिया पहलवान का नाम गुरु ग्रंथ साहब में अमर हो गया। तो कब हम कौन सी नम्रता का भाव अगर रखते हैं तो देखो वो अमर नहीं हो जाता। तो सुखी वसे मिस्किनिया, मिस्किनिया पहलवान मिलने आया, उससे पहले ही गुरु ने उसको पहचान करके उसको कुछ अपने शरण में रखा और सबको भी पढ़ के ये लाइन सुनाई कि सुखी वसे मिस्किनिया अपने वार तले, और बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। नानक देव बोल के गए हैं, बड़े बड़े अहंकारिया गर्भ में पलते रहते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती, उनको मोक्ष नहीं मिलता। पर जो अपने को नम्रता में रखता है, निमाड़ेपन में रखता है, वो ये अमरता का फल पाता है, अमृत पाता है। तो नम्रता एक ऐसा गुण आना ही आना चाहिए अगर हम ज्ञान से दिल लगा रहे हैं, गुरु से दिल लगा रहे हैं। देखो हमारे आचरण में, हमारे स्वभाव में नम्रता आती है। हरिजन तो हारा भला, हरिजन को कभी कहीं बहस करके, कहीं ऐसे करके विवाद करके अपने को जीतने का भाव नहीं आता। अगर मैं जीत जाऊं, मुझे अच्छा समझा जाए, मुझे विद्वान समझा जाए, ऐसे भाव है ना, तो समझो अभी ज्ञान से बहुत दूर है, तो सहज हारा रहता है। और यही कारण था जो आज तक विष्णु भगवान की तीनों लोकों में पूजा होती, क्यों होती, क्या गुण था उनका, कुछ याद आया? रघु ऋषि ने लात मार के भी उनकी परीक्षा ली थी। कैसे ली थी परीक्षा? लात मारी थी छाती पे आकर के उनकी। शांत भाव से विश्राम कर रहे थे, योग समाधि में थे, और भृगु ऋषि ने तो उस समय ये चेक करना था कि कौन सबसे अधिक श्रेष्ठ है ब्रह्मा विष्णु महेश में से। तो ब्रह्मा जी के साथ उन्होंने थोड़ा देर व्यवहार किया, तो ब्रह्मा जी भी कमंडल लेके भागे भस्म करने के लिए। शिव जी के लिए किया तो शिव जी भी क्रोध में तीसरा नेत्र खोल बैठे। तो पार्वती ने रोका, अरे क्या कर रहे हो, भृगु ऋषि है। भृगु ऋषि का उस समय बड़ा तप था, बड़े वो भी बहुत, अरे कोई कारण होगा इनका ऐसा व्यवहार करना। लेकिन जब उन्होंने विष्णु जी के लात मारी तो कहते हैं लक्ष्मी जी क्रोधित तो बहुत हुई इन पर, लेकिन विष्णु जी ने बड़े प्रेम से, विनम्रता से उनका पैर लिया, सहलाया, और उस पर एक ही वचन बोले, मेरे वज्र जैसी छाती। हे प्रभु, कहीं ऐसा ना हो आपके पैरों में कोई चोट तो नहीं आई। तो सही बात है, किसी के आघात कौन सह पाता है, किसी के वचनों के, किसी के व्यवहार के, किसी के दुर्व्यवहार के, इसकी छाती कैसी होती है? जिसके अंदर में ऐसा ज्ञान आ जाता है वो सह पाता है। तब जाकर के भृगु ऋषि को समझ में आ गया कि तीनों लोकों में अगर सर्व पूज्य, सबसे अधिक पूजा करने योग्य देवता है तो वो विष्णु भगवान, क्योंकि उनके अंदर ऐसी नम्रता का आचरण, नम्रता का स्वभाव। तो नम्रता ही हमको सही मायने में अमर बना। सत्संग में आकर के सीखना चाहिए, और नम्रता सजेगी उसी के जीवन में जो डू नथिंग है। दादा का जो वचन बी नथिंग और डू नथिंग में समझ लेता है, अंदर से बन जाता है ऐसा, तो देखो नम्रता, उसको किसी अपने करने का अभिमान ही नहीं होता, जो जाने मैं कुछ करता, मैं ना इतना सत्संग करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं इतना निष्काम करता हूँ, फिर भी गुरु मुझे कुछ नहीं समझता, मेरा काम से बेचारा। ज्ञान समझ के आनी चाहिए थी नम्रता, अंदर वाला ऐसा बनना चाहिए तो जो उसे कभी कुछ याद ना रहे कि मैंने कुछ किया, तो मैं कुछ करता हूँ, उल्टा भूल जाता है। नम्रता की जगह क्या आ जाती है उल्टी, डूइंगनेस आ जाती है, कर्ता भाव आ जाता है। तो नम्रता मिट जाती है। नम्रता माने ही है हर जगह अपनी हार करना। 500 ग्राम का भार सबसे ऊपर होता है, ऐसे ही जो देह में है, देह से मैं ना करता है, वही आत्मा में ऊपर बैठता है। जितना जो सूक्ष्म हो जाता है, छोटा हो जाता है, भी नथिंग हो जाता है, जो उतना परमात्मा अपने आप उसको ऊपर। देखो छटंकी के बाट में पसेरी तो नीचे रखी होगी 5 किलो पर, 2 किलो पर, 1 किलो पर, 500 ग्राम पर, 200 ग्राम पर,
100 ग्राम, फिर 50 ग्राम, तो ये सबसे ऊपर छटंकी बैठ जाता। तो ये नम्रता होती है, इसको छोटापन होता है। तो जितने बड़े बनोगे, कुछ बनने की कोशिश करोगे तो दबा दिए जाओगे, छोटे बनोगे सबसे ऊपर जाके बैठ जाओगे। तो देखना, नम्रता माना हस्ती ही ना रहे, हस्ती है हरि की। गुरुद्वारे ऐसे स्थान पर जाना होता है तो हम देखते हैं वहां इतना शांत, इतना सुंदर, इतना सुव्यवस्थित, इतना डिसिप्लिन वाला वातावरण क्यों रहता है? क्योंकि वहां गुरु को लेकर के जबरदस्त अदब डाला जाता है। उन सबके जीवन में एक भाव डाला जाता है, सजता है वो गुरुद्वारा इसलिए, क्योंकि सेवा, झुकना, नम्रता, ये जैसे गुण उनके अंदर डाले जाते हैं साधकों के अंदर। कल हम देख रहे थे, इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी शांत, कोई भी किसी भी तरह का, मतलब वहां इतने ट्रेंड लोग एकदम से खड़े हुए थे थोड़ी थोड़ी जो दूरी पर, वो इतने सतर्क थे कि कहीं भी कोई, खुला तो दरबार सबके लिए, सिख ही आए, नॉन सिख ही आए, मुसलमान आए, फारसी आए, हिंदू, मुस्लिम, जो भी आ सकते हैं सब आते हैं गुरुद्वारे में, स्वागत सबका है। लेकिन वहां की व्यवस्था, वहां की साफ सफाई, वहां की सब बातों में वो इतने सचेत थे कि थोड़ी सी भी किसी की हरकत ऐसी होती थी ना, तो तुरंत उसको वो सावधान करते। हम तो देख रहे थे देवयोग से एक ऐसा छोटा सा बालक हम लोगों को मिला हुआ था, वो इतना सतर्क था हर समय, छोटा भी था, मीठा भी था, प्यार से बात भी करता था, लेकिन कहीं कोई चूक कर रहा था तो उसे टोकने में भी देर नहीं करता था, इतने बोल्डली सबको टिकता था। पूरा उसने, बारी कैसे भगवान की कृपा से प्रकट हो गया था, पूरा गुरुद्वारा उसने हमें दिखाया। आओ मैं आपको दिखाता हूँ पूरा गुरुद्वारा। तो उसकी बातों में मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। कहता है छोटा सा था, इतना ही बड़ा बालक था, जैसे बेटा है कृष्णा। कहता है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखो, पूरा जो है, पूरी स्टोरी उसको याद थी, सब समझ थी कि गुरु तेग बहादुर जी ने आकर के यहाँ पर विश्राम पाया था, फिर खुद को खुद ही समर्पित कराया था, खुद ही पकड़वाया था औरंगजेब के सेनापति से। और एक जो है, कोई नाम बता रहे थे जिसको 500 रुपए दिलवाने थे उसे, हसन अली चरवाहा था, उस पर कृपा बरसाई। देखो कैसे उसकी वो भावना थी कि उसकी 5 बेटियां थी और वो बड़ा गरीब था, वो चाहता था कि मुझे कुछ धन प्राप्त हो जाए। तो औरंगजेब ने 500 रुपए का उसके ऊपर इनाम रखा हुआ था गुरु तेग बहादुर को पकड़ने के लिए, क्योंकि उस समय हिंदू समाज के गुरु थे वो। औरंगजेब तो था ही, सभी जानते हैं, आजकल तो एक एक करके उसकी हरकतें और क्लियर हो रही। कहता था रोज 500 जनेऊ जब तक उसके थाली के सामने नहीं आ जाते थे, यानी इतने लोगों को, मुसलमान को हिंदू नहीं बना लेता था, तब तक भोजन नहीं करता था, इतना कट्टर था, इतना जबरदस्ती, या तो कत्लेआम या सीधे बन जाओ। इसलिए उसने इतने समय तक इतने हिंदू मंदिरों को, वहां की आस्थाओं से खिलवाड़ किया, उनको ऐसे जबरदस्ती मस्जिदों में बदला है। वो आता ही था, आक्रांता था, इसलिए विरोध भी हो रहा है उसका हर दिन। तो कहते उसने गुरु को पकड़ने के लिए उसने देखा कि कैसे, और इधर गुरु का प्रभाव भी बहुत था। तो हमने कहा देखो, कहानी को अपने गुरु की महिमा में कैसे मोड़ दिया उन्होंने, कि गुरु स्वयं आए थे उस पर कृपा करने के लिए कि 500 दीनार जो मेरे इनाम की है वो इसको मिल जाए, हसन अली को, क्योंकि ये गरीब है। इसको अरदास थी, गुरु में भावना थी कि मेरे को जो है कहीं से धन मिले तो मैं अपनी पुत्रियों की शादी करूं। तो वो दिलवाने के लिए गुरु, नहीं तो आनंदपुर साहब से, ये कह रहा था आनंदपुर साहब से सीधे दिल्ली नहीं जा सकते थे अपने को पकड़वाने, औरंगजेब दिल्ली में था। पर नहीं, वो आगरा के यहाँ पर आए, यहाँ चुपचाप छुप कर रहे, फिर इन्होंने यहाँ खबर भेजी उसके द्वारा, और तब अपनी गिरफ्तारी कराई, जब तक उसको 500 दिनार है ना दिलवा दी सोने की। तो बताने का तरीका मुझे अच्छा लगा। हमने कहा देखो, एक अपने गुरु की महिमा करो। छोटे से बच्चे में इतनी समझ थी। वहां जो पाठी थे उनको इतना अच्छे से वो एक्सप्लेन कर रहे थे, कितना गुरु के लिए कदर होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। गुरु भी कितना सच्चे होते थे पहले, जो ऐसे उन्होंने झुकना कभी मंजूर नहीं किया, और सत्य के लिए ऐसे अपने धर्म के लिए अपने प्राण तक नछावर करे।
जेल में भी गए ऐसे। तो वो हर जगह दिखा रहा था, जहां पर गुरु ने आकर के पहले गद्दी लगाई थी, फिर वो जगह जहां पर वो बंदी बना करके रखे गए थे कुछ समय के लिए, फिर आज जो दरबार साहब जो बना हुआ है वो भी सब आगरा का ये गुरु का था। कभी जाया करो तो ऐसी अच्छी जगह पर भी एकाग्रता से बैठो और जाकर के सीखो वहां पर भी। तो मुझे उसकी बातें बड़ी अच्छी लग रही थी। अब वो हमको सब घुमा रहा था एक एक करके। जानते हो ये क्या है? ये गुरु नानक देव का वहां पर बड़ा सा खंबा सा जरूर खड़ा रहता है हर गुरुद्वारे में, और नानक देव का अस्त्र। नानक देव इतना बड़ा उठा लेते थे, तो हंसने लगा, बोले इससे भी बड़ा उठा लेते थे। अरे जो यार कॉन्फिडेंस अपने गुरु के लिए बड़ा जबरदस्त है। ठीक है भाई, अच्छी लग रही थी उसकी बात। तो जाके देखता है एक जगह गुरुद्वारा जो था मंजी साहब, कहता है जानते हो कितने का झूमर है ये? अब मैं फिरोजाबाद का, मुझे आइडिया था। अब झूमर था थोड़ा बड़ा था, मैंने 25,000 का आज के समय में होगी इसकी कीमत। हाँ 25,000, 5 लाख से ऊपर का है, 5 करोड़ का। बोले ये हीरे लटके, हीरे। मैंने ये बोल ले बेटा तू जितना चाहे। और ये पता है ये सोना मड़ा हुआ है इसके ऊपर, कि सिंपल गोल्ड का पेंट हो रहा था उसके ऊपर, सोना मड़ा हुआ है। बाद में मुझे लगा कि ये इसका दिल और दिमाग अपने गुरु प्रेम में इतना है कि इसे कोई चीज छूटी लगी नहीं रही है अपने गुरु के लिए। बोले गुरु को समर्पित हो गई ना, ये गुरुद्वारे को समर्पित हो गई, तो उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? अच्छा, सीखने योग्य था उसका, सिखा पा रहा था हमको। किताब को छूने नहीं दे रहा था गुरु ग्रंथ साहब को, ऐसे बोला ना अदब से छुओ, पहले सर से लगाओ। हमने ऐसे बीच में से ही पढ़ने की कोशिश की, बोले ना पढ़नी है तो शुरू से पढ़ना, अंत तक पढ़ना, ये तो मत छू। कहीं पर ऐसे कुछ हमने कहा गुल्लक कहीं पे कुछ डाले पैसे, तो यहाँ पैसे डालने हो तो डाल दो, ऐसे कह रहा था। तो कहता रुको रुको रुको, कभी झूठ तो नहीं बोला आपने? मैंने कहा यार बात तो सही है, झूठ तो कभी बोला ही हो। बोले तो नहीं डालो, हमारे यहाँ गुरु के यहाँ झूठे सच की, झूठ सच की कमाई नहीं। बोले पाप की कमाई तो नहीं करते आप, तो मत डालिए। तो उसने देखा कि एक अगर कोई सही साधक बनता है तो उसे अपने गुरु की महिमा करने में, गुरु के पास सत्य का भाव जगाने में अच्छा लगना चाहिए, उसे खुशी आनी चाहिए। कोई प्रेमी थे, हम लोग बैठ गए ऐसे गुरुद्वारे की, तो थोड़ा सा जहाँ पर उनके पाठ साहब रखा उसकी तरफ पीठ करके बैठे, तुरंत टोक दिया उसने। बोले ना ना ना, गुरु की तरफ पीठ ना करो, गुरु की तरफ पैर खोल के यहाँ बैठो। सर ढक के, सर तो ऐसे ढका रहा था वो सबके, एक सेकंड के लिए भी अगर पल्लू नीचे आया देखो, ऐसे कैसे कर रहे हो? कोई वहां के पेड़ पौधों को भी छू रहा था ना, नहीं छुओ नहीं, छुओ नहीं, ये जहरीले है, छुओ, ऐसे डर में डाल रहा था, नहीं छुओ मत, जहरीले हैं, तुम्हारी आंख चली जाएगी। अरे बाप रे, तो उसका तरीका भी इतना अच्छा था। पता नहीं कैसे लग रहा था, गुरु नानक देव प्रकट होकर के कलम में सिखा रहे थे कि गुरु की महिमा को समझो, गुरु के इस बात को समझो कि गुरु को कितना कितनी महिमा होती है गुरु की। कैसे गुरु इतने महान होते हैं कि गुरु को अगर कुछ समर्पण हो जाता है तो वो भी छोटा नहीं रहता, महान बोला है। एक रत्ती भी ज्ञान तेरे की जिस घट में आ जाए, थोड़ा सा भी ऐसा असर आ जाए। अदब करना गुरु की बातों का, गुरु की व्यवस्थाओं का, गुरुद्वारों का, गुरु के स्थान का, ये भी हम सबको ऐसे अंदर से होना चाहिए। तो हमारे गुरु इतने निमाणे हैं, वो हमारे साथ बिल्कुल ही विनम्रता से मिक्स होकर के रहते हैं, लेकिन हमको नहीं कभी इसकी ऐसी बेकदरी समझनी चाहिए। इस बात की अपनी समझ होनी चाहिए, धीरे धीरे समझ अच्छी होती है तो अच्छा लगता है। तभी हम देखते हैं गुरुद्वारों में हर चीज इतनी चमचमाती रहती है, साफ सुथरी होती है, व्यवस्थित होती है, क्योंकि हर समय वहां सेवा के लिए समर्पण होता है, भाव होता है, प्रेम होता है अंदर से। और जिना मन भय तना मन भाव, जब मन में कोई भय भाव होता है, भावना होती है, तभी भावना बनती है उसके अंदर कि हमसे गलती ना हो जाए, चूक ना हो जाए, हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आपस में कैसे बात कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे अहंकार का प्रदर्शन तो नहीं कर रहे, कैसे कुछ बन तो नहीं गए। तो बाहर से भी ये आचरण में जब हमारे अंदर ये सब सतर्कता आ जाती है, भावनाएं आ जाती है, तब अच्छा लगता है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। कालीन को भी कह रहा था लाखों का है, करोड़ों का है। मुझे हर चीज जो गुरुद्वारे को समर्पित हो गई थी, उसके लिए अब छोटी मोटी नहीं रह गई थी।
सब अच्छी से अच्छी चीज कान से मार बाद में नमस्कार करके आया, उसको धन्यवाद बोल कर आया। मैंने कहा धन्य बेटा, तेरी भावना इतनी अच्छी सिखा के आ रहा है। अच्छा, गुरु के पास तो हम लोग भी जाते हैं, पर कभी ऐसी भावना से नहीं जाते कि कम से कम हम गुरुद्वारे को कैसे प्यार से नमन तो करें, श्रद्धा तो रखें। साफ सफाई की ऐसे एक वहां पर एक अपना सेवा के द्वारा ऐसे संयम के द्वारा करके तो देखो, नवाबों की तरह आए ये गए कि हो गए। इसलिए बाद में वो गुरु का ज्ञान अंदर बैठता नहीं, आचरण में नहीं आता। अगर नहीं श्रद्धा नहीं, श्रद्धावान हम लमते क्या, अश्रद्धालु तो नाश बेकार हो जाए। और जब श्रद्धा होती है, अंदर में भाव होता है, तो नम्रता भी आती है। नम्रता का गुण अंदर में आ जाता है तो हस्ती नहीं रहती, अब हस्ती हरी की रह जाती। नम्रता के बाद बोला दूसरा, प्रेम का फल देखो तुम्हारे जीवन में लगा। प्रेम माना दो मिलकर के एक हो जाना। प्रेम माना ना शक ना शिकायत। जब ऐसी भावना अंदर में बन जाती है, तब ना कोई शक रहता है, ना कोई शिकायत रहती है। अंदर कोई शिकायत नहीं आएगी फिर अंदर में तुम्हारे, ना कोई शक आएगा। तो प्रेम की पहचान समय समय पर वाणियों के द्वारा हमको मिलता है। तो आप देखें ऐसा प्रेम हमारे जीवन में आ रहा है, मिलकर के एक है, शिकायत नहीं आती उस पर। ऐसा किया, लोग हमारे लिए ऐसा करते हैं, वो हमारे लिए ऐसा सोचते हैं, वो हमारे ऐसा चाहते हैं। इसका अंदर भी बहुत शक शिकायतें भरी पड़ी है। तो तुम्हारे हृदय में भी सच्चा प्रेम आया है। सच्चे प्रेमी के अंदर तो किसी के लिए कोई शिकायत नहीं रहती। कबीरदास जी के पास देखो वो चोर भी आया ना, तो उनकी तो आत्मीयता बस एक ही बात कह रही थी, मेरी शरण आया है तो उसकी मुझे रक्षा करनी चाहिए। और उसको कहाँ ले डाल दिया, बोले छुप जा, यहीं पर छुप जा, लेट जा। आया पीछे से पुलिस वाले आए ढूंढते हुए, तो क्या बोला, देख लो भाई मेरे यहाँ तो कोई नहीं आया। बोले ये कौन लेटा है, बोले मेरी बेटी लेटी है। दूसरा भी लेटा हुआ था, बोले समझ गए बेटी के साथ कोई दामाद होगा इसका कोई। वो फिर चले गए, चलो यहाँ नहीं आया, किसी और जगह जाके देख। जब चले गए पुलिस वाले, तो वो उठ करके एकदम उनके चरणों में आया, अरे आपने मुझे ऐसे बचा लिया। बोले मैंने कुछ नहीं किया, तो उससे प्रेम करना जानता हूँ, वो प्रेम ही किया। और सच में उनके प्रेम का ऐसा बर्ताव का प्रभाव पड़ा, उसी क्षण उसने तौबा की, मैं आगे से कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। तो आपने इतनी पवित्र नजर से मुझे देखा है, अब मैं सत्य से ही प्रीत करूंगा, ज्ञान से ही। और उनका फिर वो शिष्य भी बन गया। तो किसी का भी हृदय आप टोक ताना करके नहीं बदल सकते, कह सुन के नहीं बदल पाएंगे। कैसे बदल पाएंगे, प्रेम से बदल पाएंगे। बधाई आकर प्रेम का इसलिए बोल दिया गया है, पढ़े सुख। तो ज्ञान के बाद प्रेम मानना ही है मिलकर के, दो को मिलकर के एक हो जाए, अलग नहीं रहता। फिर तो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू। सच्चा प्रेम जहां भी होता है एक होता है। और जिसका भी सच्चाई से प्रेम होता चला जाता है, ज्ञान से प्रेम हो जाता है, गुरु से प्रेम, देखो फिर उसके दिल के भाव और गुरु के दिल के भाव अलग अलग नहीं रह पाते। कैसे होना चाहिए, गुरु हर जगह अगर निमाला है, झुका हुआ है, प्रेम वाला है, तो तुम कैसे बनते जाते हो। ये प्रेम में तासीर होती है, बिल्कुल वही रूप आता जाता है धीरे धीरे, आपका आचरण वैसा ही होने लगता। तो ये है मिल करके एक हो जाना। तो ये नहीं कि गुरु के पास हमेशा बैठे ही रहोगे, अब जहां भी रहोगे कैसे रहोगे, किसको प्रकट करोगे, गुरु को, ज्ञान को प्रकट करो। हर एक के साथ प्रेम करने में, नम्रता करने में तुमको मजा आने लगे, खुशी आए। कोई तुम्हारे लिए कितना भी अगर कुछ मेहनत कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको पहले से पहले हुजूरा देने का, तो सुख देने का ऐसे अंदर से भाव आए। ये नहीं किया ही क्या है इसने, इतने से काम के इतने पैसे, अक्सर मन ऐसे बोल जाता है। लेकिन जब प्रेम होता है अंदर में, तो शुक्राने निकलते हैं, शुक्र है ऐसे वीराने में मुझे इसने सहयोग तो दे दिया। देखो कैसे टैक्सी करा गया, देखो कैसे नाव लेकर के
के बैठा है मुझे खाना खिलाने के लिए, क्या निकलेंगे उसके लिए? शुक्राना निकले। और थैंक्स करते हुए इसके पास जाओगे और थैंक्स करके ही निकलोगे वहां से, झगड़ के नहीं निकलोगे। कहीं भी जाओगे बैठोगे तो क्या करोगे? और जब ऐसे ऐसे फल तुम्हारे आचरण में लगे होंगे ना, तो खुद आकर के वहां पर तुम्हारी शोभा प्रकृति बढ़ाती है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे प्रेम से सब प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाए, और संतों के पास यही प्रेम होता है, ज्ञानियों के पास यही प्रेम ही तो रहता होता है, तो मिलकर के एक हो जा रहा है। प्रेम इनाम नहीं मांगता, रिटर्न नहीं मांगता। अगर किसी संबंध में किसी व्यक्ति से हमको कुछ बदले की आस है, वापसी की इच्छा है कुछ, तो भी प्रेम नहीं है, ध्यान रखना। प्रेम होगा तो उसका केस पूरी तरह संभालोगे, यानी कि 4 दिन सत्संग में सुनवाया, अब उससे कोई मतलब नहीं, क्या करोगे? सत्संग ले पा रही है कि नहीं ले पा रही है, उसको बात कर रही है, इसका भी अंदर से ख्याल रखोगे, प्रेम आ जाएगा। पर आता बड़े मुश्किल से प्रेम है किसी के हृदय में। प्रेम प्रेम बोल तो सब दिखाई देंगे, पल्ला वाला लाइक करता हुआ कोई बिरला दिखाई देगा। प्रेम में अपना आचरण डुबो करके ऐसे रहता हुआ कोई। तभी गीता भगवान कहते थे इतना प्रेम प्रेम सब चिल्लाते हैं, बोलते हैं हमारा बड़ा प्रेम है बड़ा प्रेम है, तो प्रेम की बाढ़ आ जानी चाहिए, तो नहीं होता है। स्वार्थ पहले आ जाता है, इच्छा पहले आ जाती है, अहंकार प्रेम को ऐसे ढके रहता है। इसलिए प्रेम जहां होता है वहां रिटर्न नहीं होता, शिकायत नहीं होती, कोई शक नहीं होता, इनाम नहीं मांगता प्रेम। प्रेम माना गुम होना, जहां मेरी मैं की राह ना बचे, वहां प्रेम। आई मे डाई दैट यू मे लिव, ऐसा प्रेम गीता भगवान ने हमें मोटो दिया है कि हमेशा लगे मेरा नाम हो, मुझे जाना जाए, मुझे तो समझाने कुछ ऐसी भावना है तो प्रेम नहीं करता हूं। प्रेम तो मतलब ये है कि सब कुछ कुर्बान होके करके भी उसे दूसरे का नाम करने में देर नहीं लगे, क्योंकि तो प्रेम है उसके पास। क्या हुआ? तो मैं ही तो हूं। तो प्रेम वन वे ट्रैफिक है, टू वे नहीं, बदले में कुछ नहीं चाहता है। प्रेम में कोई क्लास नहीं होती, वह अपने आप में हाईएस्ट क्लास होती है। बोले प्रेम करना ना पड़े पर प्रेम तेरे से बहे, तब समझना प्रेम आ रहा है तुम्हारे लिए, ये फल लग रहा है। रामतीर्थ कहता था मेरी एक आंख से गंगा बहती है, एक आंख से जमुना बहती है, प्रेम की करुणा की, आओ और इसमें स्नान करो। जिसको नहाना है वो उसमें आकर के नहा लो। तो प्रेम एक ऐसी चीज होती है, प्रेम तेरे से बहे, हाईएस्ट क्लास बोला गया इसको। प्रेम माना सूरज की तरह, हवा की तरह, पानी की तरह, सबको तृप्ति दे पर याद न रखे, अनकॉन्शियस ऑफ गिविंग, वहां प्रेम कहा जाता है। तो तुमको एहसास होता है मैंने किसी के लिए कुछ किया है, तो वो प्रेम वहां पर सूख गया, खत्म हो गया। बहुत स्वार्थ हटता है तब फिर जाके प्रेम देवता पैदा होते हैं। बहुत मैं मेरा हटता है तब कहीं जाकर के प्रेम, नहीं तो आमतौर पर मैं मेरे का जो घेरा होता है, मैं मेरे का भाव, ये प्रेम को वहीं तक सीमित करके और वहां आपस में स्वार्थ पूरे करने में ही अपना समय बिता देता है। प्रेम तो वास्तव में उस परमात्मा से मिलकर के एक हो जाने की प्रबल व्यक्ति को प्रेम करता है। सुन सका कोई नहीं, सबके भीतर रहा, सबके भीतर एक परमात्मा। इसलिए जो सही अर्थों में प्रेम करेगा ना, उसे अपने आप ही करुणा जागती है कि कैसे किसी का मैं पूरा उद्धार करूं। अब वो कैसे कर लेगा पता नहीं, प्रेम क्या करा लेगा उससे। प्रेम में कोई लॉ नहीं होते, ऐसे नियम नहीं होते, कानूनबाजी नहीं होती। कृष्ण का प्रेम था, अर्जुन का प्रेम था कृष्ण से, तो कृष्ण को अर्जुन के पैर दबाने में भी कुछ संकोच नहीं। तो वो रेस्ट कर रहे थे तो बड़े प्रेम से भगवान उसका पैर अपने गोदी में रख करके बैठ करके सहलाने लगे।
कभी प्रेम प्रेम में फिर छोटे बड़े किए भेद खत्म हो जाता है, प्रेम होता है तेरे मेरे के भेद खत्म हो जाता है। और जब बहुत ही पवित्र प्रेम आ जाता है तो वहां ये स्त्री पुरुष का भाव बिल्कुल खत्म हुआ था, वहां आत्मिक भाव होता ही नहीं। हालांकि ऐसा प्रेम नहीं आया है तब तक पूरी सावधानी रहनी चाहिए। तो इतना भी बोला गया बाप भी बेटी के साथ ना बैठे, ये भी बोला गया। तो मन ऐसा है, कहाँ कौन सा ख्याल ऐसा बुरा कर दे कि कोई इतने आत्मा में टिका ले अपने। तो कहते थे कि ये इतनी तो आत्मा की बात करते हैं पर यहाँ पर भेद करते हैं स्त्री पुरुष का ऐसे करते। तो उस दिन गीता मान कैसे में फटकार रहे थे, बोले क्या तुमने इतनी आत्मा पक्की कर ली है क्या? तुम इतनी आत्मा के भाव से देखते हो? पूछो अपने आप से। एक बार सत्संग में एक जानवर आ गया उस करके, इसने बोला अरे कुत्ता आ गया, दूसरा कहता कुत्ता नहीं कुतिया है। अब सोचो उसने क्या देखा। गीतावान ने ऐसी उसकी लताड़ लगाई, सत्संग में बैठने लगा। कैसे देख मन कितना नीच होता है, क्या देखता रहता है, कहाँ मन जाता है इसका। ऐसा सच्चा गुरु जब मिलता है तभी आकर के हमारा इलाज करता है, समझाता है। तो क्या मन कितना पवित्र हुआ तुम्हारा? मन पवित्र है नहीं, बाकी तुम ऊपर से सोचो हमें क्या फर्क पड़ेगा, हमें क्या फर्क। आत्मा ही तो है, आत्मा ही तो, चाहे जैसे व्यवहार है तो वो गलत हो जाए। ज्ञान की बात करो, पवित्रता इतनी आ गई है तुम्हारे मन में, भाव इतना अच्छा आ गया है, ऐसे अंदर में तुमको अपना आत्म भाव रहता है, कोई विकार का भाव नहीं है। बहुत अच्छा स्वागत है। उनको हक है, किसी को भी तुम जा सकते हो, मिल सकते हो। तो प्रेम माना है सूरज की तरह, हवा की तरह, पानी। तीसरा गुण बताया इसमें धीरज। तीसरा फल कौन सा लगना चाहिए? ज्ञानवान के जीवन रूपी पेड़ पे धी, धी यानी बुद्धि, रज माने मिट्टी। तो धीरज कब आएगा तुम्हारे जीवन में? जब बुद्धि कैसी हो जाएगी? मट्टी है, यानी जिसकी बुद्धि चल रही है, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे बनेगी बात, तो धीरज में क्या रह पाएगा? कब होगी ये बात पूरी, कैसे होगी? तो धीरज का मतलब यही है कि धीरज हो धरती ऐसा, कोई लताड़ करके भी जाए तो भी उफ ना निकले। इतना तुम्हारे जीवन में धीरज का आचरण। धीरज माना शरीर चले पर मन बुद्धि ना चले। धीरज होगा जिसके जीवन में, उसके जीवन में फिर मन बुद्धि नहीं चलते, अंदर से कभी किसी बात में ख्याल नहीं चलेगा, शांत रहेगा, धैर्य रहेगा, क्या बोल धीरज सब हो जाएगा। सब करने वाला परमात्मा, कर्म करा हुआ पे आप, हुक्म से हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो फिर ज्ञान अपने आप सजेगा उसके जीवन में। एक बार एक लड़की को 3 दिन तक खाना नहीं मिला, तो उसने सोचा भगवान से खाना मांग लूं। अब ज्ञानवान था, फिर सोचा छोड़ो खाना तो क्या मांगना, मैं धीरज मांग लूं। खाने की भूख व्याकुलता क्यों, ये मांगने की इच्छा क्यों आई? अब ये हम लोगों को तो रोज गुरु ज्ञान से इतना पक्का करा देता है। अब कहीं भी जाओ मंदिर ठिकाने गुरुद्वारे, तो वहां ये बार बार कहते हैं कोई मनोकामना हो तो मांग लो, कोई बांध लो, का धागा बांध लो, कुछ ऐसे बांध लो। पर यहाँ तो अंदर टटोल के देखते हैं कोई कामना गुरु ने छोड़ी नहीं, ऐसी सफाई करा दी, तो क्या मांगे, क्या चाहे? खुद ही बढ़ करके प्रकृति अपने आप सेवा कर रही है, हम चाहे क्यों, इच्छा क्यों रखें? इच्छा से तो फिर वैसे चेहरा घट जाता है, चाहना से तो फिर आप ऐसे छोटे कुंद हो जाते हैं। तो जिस जीव को चाह नहीं सो जग, अरे शहंशाहों की तरह जीना है तो क्या खत्म करो अपने अंदर, राजी हो? तो इच्छा से तो नहीं गई थी घूमने, गाड़ी से पड़ेगी तो घुमाएंगे, तुम इच्छा इच्छा से नहीं कर रहे कोई काम। इच्छा वाले की तो फिर हम देखो संतुष्टि नहीं आती उसको, इच्छा से कुछ मिल भी जाता है ना
फिर इधर संतुष्टि नहीं आती। यही किया, जब निरीक्षा भाव में होते हैं और फिर कोई इतना भी कुछ करता है ना, कितना खुशी आती है। ऐसे अचानक ही कुछ मिल जाता है, बड़ी खुशी आती है। इच्छा अंदर से गुरु निकलवा देता है तो धीरज आ जाता है। तो बोला, उसने सोचा कि मेरे को खाना नहीं मिला है तो मुझे अधीरज जो हो रहा है, तो क्यों ना धीरज मांग लूं। भगवान से मैं धीरज तो मांग ही सकता हूँ। चलो, मेरे गुरु ने कहा भगवान से कोई पदार्थ नहीं मांगो, पर कोई अच्छा गुण तो मांग सकता हूँ, धीरज मांग लेता हूँ। तभी आकाशवाणी हुई कि हे प्राणी, क्या मैंने तुझे धीरज नहीं दिया पहले से? अरे मैंने तो तुझे धीरज के सागर में रखा ही हुआ है। कोई अधीरज हो जाता है जल्दी। भगवान ने तो हम सबको बहुत धीरज दिया है। जब अधीरज होता है तभी तू मांगता है। मैंने मनुष्य को धीरज रूपी सागर में रखा है। तो ये बात भी, ज्ञान की बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि भगवान ने हमें कहाँ रखा है। अब धीरज मांगना नहीं है, धीरज को प्रकट रखना है, एहसास करना है कि धीरज है मेरे अंदर। तो धीरज रखो अपने आप। कैसे धीरज रखूं, कितना धीरज रखूं, ये व्यर्थ के बेवकूफों के सवाल है। सागर दे दिया ना, सागर के बाद कितना और कैसे होना चाहिए? यानी है ही धीरज में, उसमें क्या बात? उसे पता है हुक्म से हो रहा है जो कुछ हो रहा है, खेल बना पड़ा है जो कुछ। इसलिए वो हारा ही नहीं है कभी, क्योंकि कुछ करता ही नहीं है। कुछ करता नहीं है इसलिए इसके अंदर नम्रता है। तो बहुत सीखना पड़ेगा आज। बहुत गड़बड़ कर रही हो आजकल, सब देख रहा। तो नम्रता ऐसी लाओ अपने जीवन में, प्रेम ऐसा लाओ अपने जीवन में, सब बात बनती है। कैसा भी कोई विरोधी, ज्ञानी को कभी विरोधी लगता ही नहीं है। कोई खराब दिखता ही नहीं। अच्छा, क्या विरोध कोई करेगा? क्या करेगा? उसके पास प्यार की इतनी बढ़िया समझ है, इतनी अच्छी समझ है, वो हर एक को अपने प्रेम में रंगे बिना छोड़ता ही नहीं। कितना भी समय ले ले कोई, क्या भी करना पड़ जाए, इतना अपना आप देखता है, तो इतना धीरज होता है इसके अंदर। फिर सोचा खाना नहीं, धीरज मांग लेता हूँ। आकाशवाणी, मैंने मनुष्य को धीरज रूपी सागर में रखा है। अधीरज होता है तो मांगता है, तभी आता है। किसी ने पूछा बिगड़ी बात कैसे बनेगी? कहीं कोई बात बिगड़ती हुई दिख रही है, खराब दिख रही है, तो कैसे बनेगी? बोला धीरज से। धीरज कर दो, अपनी बुद्धि बहुत चलती रहती है ना, बैठे बैठे मन बुद्धि चलाते रहते, तो खत्म कर दो। विश्वास रखो, परमात्मा बहुत अच्छा चला है, वो अच्छा ही करता है। कोई बुरा नहीं है भले मन के बाद। तो ऐसा धीरज अपने जीवन में लाना जो दुख को भी कंचन कर देता है। धीरज एक ऐसा पारस है जो दुख को भी क्या कर देता है? कंचन कर देता है। पहाड़ पर आंधी तूफान आते हैं और उसको नहीं हिला पाते। तो धीरज की पहचान क्या होगी कि दुखों में, हालातों, परिस्थिति में वो बिल्कुल डावाडोल नहीं होगा। कैसा होगा? धीरज वाला, स्थिरता में होगा, शांत होगा। कैसी परिस्थिति आ रही है वो उसमें ऐसे बहुत परेशानी है भैया, बात करनी है, ऐसे करनी है, दिक्कत है। तो भाई धीरज कहाँ गया तेरा? विश्वास कहाँ गया इतना भगवान पर? अपने प्रेम पर तुम्हें विश्वास नहीं है कि हम प्रेम करेंगे तो कैसा भी है कोई इतने दिन तक विरोध करेगा, आखिर तो प्रेम से समझेगा, प्रेम मानेगा, क्योंकि वो इतना अपना आप देख रहा है उसके अंदर। ज्ञानी को ही एकदम से पता लगती है कि बेचारे को जीवन में लोगों को इतना प्यार मिला ही नहीं है, समझ मिली नहीं है। इसलिए अच्छे अच्छे को हमने गुरु के पास आकर के बदलते देख लिया, उनके प्रेम से ऐसे बदलाव आता देखा। आपकी क्या राय है? होता है ऐसा कि नहीं होता है? तो धीरज कभी गंवाना नहीं, प्रेम कभी भुलाना नहीं, नम्रता कभी मिटाना नहीं। तो देखो ये फल तुम्हारे परमानेंट अमरता के फल लग जाएंगे।